पाकिस्तान रियल एस्टेट क्यों क्रैश कर रही है और इस आर्टिफिशियल बबल जिसका मैंने हमेशा जिक्र किया है, ये क्या होता है। मैंने अपनी पूरी कैंपेन चलाई है कि बहुत सारे लोग इस आर्टिफिशियल बबल का हिस्सा ना बने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़ हूँ। पाकिस्तान रियल एस्टेट क्यों क्रैश कर रही है और क्रैश करने की वजह क्या है और इस आर्टिफिशियल बबल जिसका मैंने हमेशा जिक्र किया है, ये क्या होता है। मैंने इस यूट्यूब चैनल पे स्पेसिफ़िकली बहुत दफ़ा बताया कि आर्टिफिशियल बबल क्या है, और जब आर्टिफिशियल बबल पीक पे था ना, तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स किए हैं। मैंने अपनी पूरी कैंपेन चलाई है कि बहुत सारे लोग इस आर्टिफिशियल बबल का हिस्सा ना बने। अब मैंने ये कैंपेन क्यों चलाई थी, क्योंकि मैं बेसिकली इकनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मास्टर्स में, एमफिल में। तो आर्टिफिशियल बबल जो है ना, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस आर्टिफिशियल बबल के बारे में पढ़ा था, सुना था, जो मैंने इसका लेक्चर लिया था, तो मुझे वैसे ही ना, एट दैट टाइम आई वाज़ इन मास्टर्स, तो मुझे वैसे ही कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हुई, और फिर मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया कि यार इस आर्टिफिशियल बबल का जो लोग शिकार होते होंगे, उनको तो मैक्सिमम नुकसान होता होगा। बाय फैमिली बैकग्राउंड आई बिलोंग टू अ वेरी जो एक मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन एक बैकग्राउंड है, सब बिज़नेस करते हैं, मेहनती लोग हैं, बिज़नेस करते हैं, सारा शुरू से वही बैकग्राउंड है। और क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि किसी तरह मैं बिज़नेस में ना हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आना ही पड़ता। तो मकसद कहने का ये है कि जब मैं एज़ अ स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ता था, तो मैं बड़ा परेशान था जब मैंने आर्टिफिशियल बबल को फर्स्ट टाइम पढ़ा और उसको एनालिसिस किया कि अच्छा ये इस तरह होता है, जब इस तरह लोगों को नुकसान होता है। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा शॉक स्टेज थी मेरे लिए उस वक्त कि यार ये जो लोग बेचारे इसमें इसका हिस्सा बन जाते हैं, वो उनके साथ तो बहुत बुरा होता है। और खुदा की करनी देखें कि अब 2016-17 में मेरा मास्टर था, 5-6 साल गुजर गए, और उन 5-6 सालों में जो है वही चीज़ मेरे बिल्कुल सामने आ रही है। और प्राइमरीली मुझे इतने सारे लोग जो हैं रब्ता करते हैं, जो अपने क्यूरीज़ लेकर आते हैं कि हमारी ये क्यूरी है, ये प्रॉब्लम है, हमारी ये परेशानी है। और जब मैं इसको सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे समझ आ जाती है आर्टिफिशियल बबल का ये जो है, ये हिट हो चुके हैं। और आर्टिफिशियल बबल क्या है? एक आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाना, सिंपल सी बात है। आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ की डिमांड को इतना ऊपर ले जाना, इतना ऊपर ले जाना कि उसकी प्राइसेस अप कर देना। आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या है कि वो शॉर्ट रन के लिए है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी जब तक वो आर्टिफिशियल बबल को तशबीह दी जाती है गुब्बारे पे, हवा से या बबल से। आप बबल खाते हैं, अक्सर लोग च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम में वो एक बलून सा बनाते हैं, तो ये बलून जो है उस पर वो अपने एक प्रेशर पुट कर रहे होते हैं, जिससे वो बलून जो है, अगर जो लोग खाते हैं बबल, आसान तरीके से समझा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इससे अलावा मैं समझा पाऊँ किसी और पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। तो वो जो आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, वो भरती जा रही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो हवा है। कोई भी एक एक्सटर्नल प्रेशर आएगा, वो उसको उसके साथ हिट करेगा तो वो फट जाएगा। इस दौरान अंदर जितनी हवा थी वो ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह रियल स्टेट में जो है ना, आर्टिफिशियल बबल्स क्रिएट की जाती हैं, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, क्योंकि लोगों को पता होता है, बड़े बड़े डेवलपर्स को पता होता है कि अवाम लालची है, अवाम लालच करती है, अवाम को मसला हो जाता है। हमारे मुल्क में मसला पता क्या है? जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो परेशान है, पैसे नहीं है, और उससे ज़्यादा परेशान हुआ जिसके पास पैसे पड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है? इसमें उनका भी कसूर नहीं है, इस पर कसूर हमारे पूरे मुल्क की इकॉनमी का भी है, और हमारा भी है इनडायरेक्टली, कि हम ही तो स्नैच पे इस इकॉनमी को लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक यूएस इकॉनमी की बात करते हैं, यूएस डॉलर की बात करते हैं ना, ठीक है, बड़ा स्टेबल है और वो इन्फ्लेट करता है, स्टेबल रहता है। कोई बंदा जो है ना 10,000 यूएस डॉलर कमाता है ना, तो वो अब उसके बैंक में अगर 10,000 यूएस डॉलर पड़े हुए हैं ना, और बाकी वो जॉब कर रहा है, अपनी मजीद इनकम कर रहा है, तो वो 10,000 डॉलर को कभी नहीं छेड़ेगा। वो कहेगा इन्वेस्टमेंट है, पड़ी रहे, उसको कुछ नहीं होना, परेशान नहीं होगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल वो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या बहुत हद मारी तो टाइम उसके लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो कर लेगा, अगर अमेरिकन इकॉनमी में कोई रह रहा है, या अगर उसे इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटे मोटे कारोबार में डाल देगा, या ऑनलाइन किसी सेक्टर में वो पैसा डाल देगा, वरना वो नहीं डालेगा, क्या बैंक में पड़ा रहे। ठीक है, वो चले कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, वो इंटरेस्ट रेट पे बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, उसका पैसा डिवैल्यू नहीं होगा। जितना पैसा डिवैल्यू होता रहेगा, उतनी उसको डिवैल्यूएशन की जो कॉस्ट पड़ती रहेगी इंटरेस्ट की सूरत में, वो सेफ रहेगा। अब हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुल्क में किसी ने 10 लाख रुपये कमा लिया ना, बैंक में रखा, उसको टेंशन शुरू हो जानी है कि ये अभी 10 लाख है ना, इसकी वैल्यू ज़ीरो रह जानी है। और ये होता है अभी करंटली। अगर आपसे पहले आपके पास 2018 में अगर आपके पास 50 लाख रुपया पड़ा था ना बैंक में, तो अभी इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ, आप बिलीव मी, 10 लाख रुपये की रह गई है। 500% तक डिवैल्यूएशन एक एक्चुअल ओवरऑल हुई, आप देख लें। मतलब जो अगर आप 10 लाख में बना सकते थे, आप 50 लाख में बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से लोगों में परेशानी होती है। पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या करते हैं, बैंकों में पैसा रखते हैं, अब उनको रोज़ाना परेशानी होती है, यार इसको निकालना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है। अब 10 लाख रुपये है, अब 10 लाख रुपये का कोई टेंजेबल एसेट भी नहीं मिलता, महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब इस तरह के जो डाटा अगर किसी बड़े डेवलपर के पास हो, या किसी ऐसे बंदे के पास हो जो आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करने का मास्टर हो ना, उसे पता है कि इस वक्त मुल्क में जो है ना 1 लाख लोगों के पास 10-10 लाख रुपए वेकेंट पड़ा हुआ है, जिनको मसला है
कि उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्ट को जब लॉन्च करते हैं, उस प्रोडक्ट में ना खुद ही बाइंग की डिमांड जनरेट कर करके उसको जो है ना आर्टिफिशियली रेट ऊपर ले जाते हैं और फिर उसकी मैसिव मार्केटिंग करते हैं। फेसबुक से, यूट्यूब से, जगह जगह से स्पेसिफिकल वीलॉगर्स इसमें हायर होते हैं। एक प्रॉपर जो है ना एक आर्टिफिशियल बबल बन जाता है। अब मैं सोया हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं सुबह उठाऊँ, मेरे बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैं रात को सोच के सोया यार मेरा पैसा डिवैल्यू हो रहा है, मैं ऑलरेडी परेशानी में हूँ। लेकिन क्या है, मैं सुबह उठ गया, मैंने देखा आगे पीछे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं कोई ABC हाउसिंग प्रोजेक्ट था और ओन मैसेज फ़ोन आ रहे, मार्केट रेट ये हो गया। मैंने कहा लो जी पैसा मज़ीद डिवैल्यू हो रहा है, चलो जी उठाओ 10 लाख रुपया डालो इसमें, फ़ाइल ले ली। वो सिर्फ मैंने नहीं ली, मेरे जैसे 100 बंदों ने और ले ली। वो आर्टिफिशियल बबल था, क्रिएट होता गया एक्सट्रीम लेवल पे। जब भी जो डेवलपर था जो इसको इंगेज कर रहा था, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आई, उसने सारी की सारी फाइल्स मार्केट में फ्लड कर दी। जो 10-10 लाख रुपए की अपने फाइलें आर्टिफिशियल बबल में ली थी, वो रिवर्स हो गए 1 लाख रुपए में आ गई, एक्चुअल वैल्यू पे आ गई, और ज़्यादा फ्लडिंग होने की वजह से एक्चुअल वैल्यू से भी नीचे चली गई। आपका वो जो सारा पैसा था वो डूब गया मार्केट में, और मार्केट से किसी ने उठाया, किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। जो पैसा आपको डूबा वो बड़ा इन्वेस्टर उठा के लेके चला गया, उसने आराम से 1 साल के अंदर पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए कमाए और वो घर चला गया। इससे बोलते हैं आर्टिफिशियल बबल। यही वो आर्टिफिशियल बबल था जो पिछले 1 साल में क्रिएट हुआ था, स्पेसिफिकली 2020-21-22 में। क्योंकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो लॉन्ग रन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, वो खाली फाइल की परचेज और फाइल की सेल की हद तक महफूज थी। और अभी बहुत सारे लोग कहेंगे जी शायद ये सारा कुछ फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। मेरा इसी बात का जवाब है कि वो फाइल की परचेज और फाइल की सेलिंग तक मैं खाली कनेक्टेड थी, वहीं तक जो है रुकी हुई थी। उनका जो मेन जो टेंजेबल प्रायोरिटी होती है आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की, वो उनका फोकस कभी था ही नहीं। इसलिए आप तमाम तर लोग जो एंड यूज़र हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए, फाइल ली, पैसे जमा कराते रहे, प्लॉट ले गए, इस ट्रेड का हिस्सा नहीं बने, इस आर्टिफिशियल का बबल का हिस्सा नहीं बने। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए थे, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आर्टिफिशियल बबल आ गया, रेट इंक्रीज़ हो गया और आप समझते हैं कि आर्टिफिशियल बबल फटने वाला नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा, तो चले आप रिस्क ले लें, आप महंगी फाइल ले लें। लेकिन वो महंगी फाइल लेने के बाद आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें, कंटिन्यू करें। इसलिए ना किया करें कि ये आर्टिफिशियल बबल मजीद जाएगा और मैं बेच दूंगा। ये प्रॉब्लम आती हैं, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल बबल ये होता है। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी क्यों क्रैश है, आर्टिफिशियल बबल पड़ चुका हुआ है, अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा लेवल पे ऑपरेट करी थी। जिन लोगों ने पैसा अपनी रियल एस्टेट में डालना ही नहीं था, उन्होंने फजूल का डाला हुआ था, और जो डालना चाह रहे हैं वो शायद उस वक्त डाल नहीं पाए पैसा रियल एस्टेट में, क्योंकि ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी, और अब वो अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से वैसे डरे हुए हैं। इसलिए ओवरऑल जो दोनों फैक्टर्स थे, एक तो आर्टिफिशियल फैक्टर था जो उसको वैसे ही जो है धक्के लगा लगा के ऊपर ले जा रहा था, एक जेन्युइन फैक्टर था बाइंग की कैपेसिटी में। दोनों फैक्टर्स अभी डाउन हो चुके हैं, इसलिए ये रियल एस्टेट में बाइंग करने का बेहतरीन टाइम है। चाहे आप आर्टिफिशियल बबल वाले से फ़ायदा उठाएं, चाहे इस एक्चुअल बंदे से फ़ायदा उठाएं, अब फ़ायदा आपका होना है। जो फ़ायदे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खुद लिए हुए ना, वो फ़ायदे अब आपको होने हैं, अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं। स्मार्टली कैसे प्ले करना है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर के बना है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस न्यू मेट्रो सिटी है, पार्क टू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ब्लू सिटी लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये न्यू सिटी पैराडाइज है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, ये 5-6 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट कभी ज़ाया नहीं जा सकती, बशर्ते कि आप प्रोडक्ट भी वो चुनें जो हम आपको बताएं, और जर्नी भी उसी तरह तय करें जो हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं ना कि तू उधर उधर की बात ना कर, ये बता के राह काफ़िला क्यों लुटा, मुझे राहजनों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो राहबर आपने जो है अच्छा चुनना है, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।